प्रधव दे कि नानी था एक प्रधव दे और विष्णु मतलब उसका शासन था। जिस जगह ब्रह्मा जी प्रगट वो जिस जगह ब्रह्मा जी प्रगट पधारी थी। जिस जगह ब्रह्मा जी प्रगटाए जिस जगह ब्रह्मा जी प्रगटाए मेरे प्रेमी भक्तों, महाराज भीष्म के यहाँ 4 पुत्र 1 पुत्री ने जन्म लिया है। महाराज को पता चला कि हमारी महारानी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म ले लिया। अब तो महाराज बड़े मगन हैं, प्रसन्न हैं। हमारी जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो पूर्ण हो गई। और इधर देवलोक में देव ऋषि नारद ने देखा कि मैया सीता ने दूसरा अवतार महाराज भीष्म के यहाँ महारानी के गर्भ से धारण कर लिया। तो देव ऋषि नारद को कहाँ चैन पड़ने वाला था। बीड़ा को उठाया और बजाते हुए चल दिए महाराज भीष्म के दरबार के लिए। नाराज नाराज कहते हुए जैसे महाराज भीष्म के दरबार में पहुंचे, महाराज भीष्म ने देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, आदर सम्मान के साथ में बिठा लिया और कहने महाराज आइए, बड़े सौभाग्य जो कि आप जैसे महान मूर्तियों के हमें दर्शन हुए। आप पुनः देवलोक से पधारे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। पधारे, क्या आशा लेकर के आए हो? आइए विराजिए। आज भी सम्मानी सहित उन्हें बैठाने लगे और बोले महाराज आरी आवे थो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहते हो कुछ दान करें या सेवा करें तुम्हारी।
है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई बात है। और ये सम्मान हमारे जगदीश भैया जी जो उल्लायपुर से आए हुए हैं, हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे, हमारा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और धर्म के रास्ते पे इसी प्रकार से आगे बढ़ाए रखें। सम्मानीय हमारे प्रदीप भैया जी ये हमें 101 रुपए का हार हमारे गले में डाल करके हमारा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। सभी स्टाफ वालों को 11-11 रुपए सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सभी श्रद्धा दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे और धर्म के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाए रखे। और परीक्षक एक महाराज को भी सम्मान कर रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान सती श्रद्धा में राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई प्रेमी भक्तों, महाराज भीष्म के लिए महाराज आइए, बड़े सौभाग्य जो कि आप जैसे महान मूर्तियों के हमें दर्शन हुए। आप अपने देवलोक से पधारे हैं, आइए विराजिए, क्या आशा लेकर के आए? नारद के लगे राजन आशा तो हम कुछ नहीं लेकर के आए, जब हमने सुना कि तुम्हारे यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। बोले हाँ महाराज कन्या ने तो जन्म लिया है। बोले बस राजन उसी कन्या के दर्शन की अभिलाषा थी, उसी कन्या के दर्शन करने के लिए चले आए। कहने महाराज ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि आपने हमारी कन्या के दर्शन करने के लिए आए हो, देवलोक से पधारे हो। महाराज आप अच्छे समय पर आए हो, क्योंकि हमने भी अभी अपनी बेटी का नामकरण संस्कार नहीं कराया है। चाहते अगर तुम आगे हो तो आप ही हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। बोले क्यों ना, आइए जरूर करेंगे। प्रेमी भक्तों, आज जब ये बात कही, कहने लगे महाराज ऐसा करो हमारे महलों में चलो। देव ऋषि नारद को लिया और महाराज भीष्म अपने महलों में पहुंच गए। और जैसे महलों में पहुंचे महाराज भीष्मक ने उस कन्या को लिया और देव ऋषि नारद की गोदी में दे दिया। देव ऋषि नारद ने जैसी उस कन्या का रूप निहारा, उस कन्या का रूप निहारा समझ गए। क्या लगे राजा, अरे तुम्हारे महल में जिस कन्या ने जन्म लिया है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, ये समझ लो कि तुम्हारे यहाँ देवी प्रगटानी है। देवी ये
₹51 जो हमारे भैया राजकुमार मिस्त्री यानी कालू मिस्त्री जो भैया जी हैं, उनकी धर्मपत्नी भाभी जी के द्वारा ₹51 ये सम्मानित हो रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे, भगवान सभी श्रद्धा दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे, धर्म के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़े रखे। बोले गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। कहा राजन, तुम्हारे जिस महल में जिस कन्या ने जन्म लिया है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, ये समझ लो कि तुम्हारे यहाँ देवी प्रगटानी है देवी। अरे भैया, देवी का नाम सुना अब तो महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, झूमने लगे। और जब झूमने लगे कहने लगे, महाराज हमारी बेटी की हस्तरेखा देख लीजिए, उसके बाद नाम कर संस्कार कर दो। कैसा जीवन होगा आगे चल करके इसका। हस्तरेखा देखने लगे, कहने लगे राजा तुम्हारी बेटी की शादी किसी ऐरे गहरे राजकुमार के साथ में नहीं होगी। कौन होगा? वो होंगे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम लिया। अब तो महाराज आंगन में नाचने लगे, झूमने लगे। अगर वो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हमारे दामाद हमारी बेटी के दूल्हा बनके अगर इस आंगन में आ गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथ से करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, तो मुझ जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं होगा। बड़े मगन है प्रेमी भक्तों। जब कहा कि भगवान कन्हैया के साथ में विवाह होगा, बोले हाँ भगवान कन्हैया के साथ में विवाह होगा। कहा कि महाराज अब बेटी का नाम पर संस्कार कर दीजिए। देवर्षि नारद नाम पर संस्कार करने लगे और जब नाम पर संस्कार किया है तो बहुत सुंदर सा नाम रखा। देवर्षि नारद ने महाराज की बेटी का नाम पर संस्कार किया तो बहुत अच्छा नाम रखा है। कौन सा नाम रखा है? रुक्मणी। जब सुंदर नाम रखा है रुक्मणी, महाराज प्रसन्न हुए, बोले इतना अच्छा नाम? बोले हाँ। जब रुक्मणी नाम रखा गया तो महाराज बड़े मगन हैं। और नाम ऐसे ही रखने चाहिएगा जो नाम लेने में अच्छे लगे। बड़ी होने लगी कि दीना दीना श्यामी भाई उम्र की सुंदरी चेहरा हथो लागी
प्रेमी भक्तों, इधर धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी होने लगी। शादी योग्य होने लगी है मेरे प्रेमी भक्तों। और जब शादी योग्य होने लगी है, एक समय की बात है कि रुक्मिणी अपनी सहेलियों को लेकर के बगिया में जब खेल रही थी, रुक्मिणी अपनी सहेलियों को लेकर के जब बगिया में खेल रही थी मेरे प्रेमी भक्तों, तो आज उसी बगिया से होकर के एक रास्ता जाता था, तो उसी बगिया से होकर के वो रास्ता जाता था, तो उसी रास्ते पर ब्राह्मण देव गुजरते हुए चले जा रहे थे। ब्राह्मण देव गुजरते हुए चले जा रहे थे और गुनगुनाते जा रहे थे। क्या गुनगुना रहे थे? गुनगुना रहे थे कि ब्रज भूमि पे हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार समरिया का। ब्रजभूमि पे हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार समरिया का। जब ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए चले, रुक्मिणी ने देखा, तुरंत ही दौड़ी ब्राह्मण देव के पास में पहुंची, कहने महाराज अभी तुम कौन सा गाना गुनगुना रहे थे? एक बार और गुनगुनाइए, आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार और गुनगुनाइए, आप क्या कह रहे थे? रुक्मिणी हम कह रहे थे कि ब्रजभूमि पे हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार समरिया का। यानी इस ब्रजभूमि पे भगवान कन्हैया का अवतार हो गया? बोले हाँ, और इस समय वो द्वारिका में रहते हैं। मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही ये बात कही तो उसी दिन से आज रुक्मिणी भगवान की स्तुति में लग जाती हैं, भगवान की आराधना में लग जाती हैं। सोते उठते खींचते पीते जागते भगवान कन्हैया की रटन लगाए रहते हैं। और मन में एक विचार धारण किया है, विचार ये धारण किया है कि अब हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया से ही करेंगे, अन्यथा हम किसी के साथ में शादी नहीं करेंगे, चाहे हम सारी जिंदगी कुंवारे में क्यों ना व्यतीत करनी पड़े। जब मन में विचार किया है कि अब हम शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे, अन्यथा हम किसी से शादी नहीं करेंगे, चाहे हमें सारी जिंदगी कुंवारे में क्यों ना व्यतीत करनी पड़े। अब तो रुक्मिणी रटन लगाई रहती है, सोते उठते खाते पीते जागते भगवान कन्हैया को पुकारती रहती है। एक समय की बात है कि रुक्मिणी अपनी हटिया पर सो रही थी, तो उसी समय सपना ने हरा है। भगवान सपने में आए और कहने लगे रुक्मिणी आप हमसे प्रेम करती है और आपने जो विचार मन में किया है कि आप शादी करेंगे तो हमसे ही करेंगे, अन्यथा किसी के साथ में शादी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए। रुक्मिणी चिंता मत करना, किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, आपदा आ जाए तो हमारे पास में द्वारका में पत्र भेज देना। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है कि रुक्मिणी अपने आंगन में खेल रही थी सहेलियों के साथ में, तो आज रुक्मिणी की मां ने निहारा है और निहारा है कि हमारी बेटी रुक्मिणी शादी योग्य हो चुकी है, और अगर बहन बेटी शादी योग्य हो जाए तो माता पिता का ये फर्ज बनता है कि बेटी की शादी कर देनी चाहिए। हमारे महाराज तो हमेशा दरबार में लगे रहते हैं, बेटी की तरफ कोई गौर नहीं है, पर लेकिन जब मैं शाम के वक्त में महाराज आएंगे तो ये बात जरूर कहूंगी महाराज से। इधर आज जब महाराज ने महारानी की चेहरे की तरफ देखा, कहा महारानी क्या बात है, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। महारानी ने सारा हाल बताया। महाराज आप तो हमेशा दरबार में लगे रहते हो, कभी आपने दृष्टि उठा करके देखा है? महाराज कहने महारानी आप कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहते हैं कि अपनी बेटी रुक्मिणी सयानी हो गई है, शादी योग्य हो चुकी है, और शादी योग्य हो जाए बहन बेटी तो माता पिता को देख करके पाप लगता है, बेटी की शादी कर देनी चाहिए।
महाराज कहने महारानी बेटी के बारे में तो हम बहुत पहले से सोच रहे हैं, पर लेकिन करें क्या, अच्छा घर मिल जाता है तो अच्छा वर नहीं मिलता है, अच्छा वर मिल जाता है तो अच्छा घर नहीं मिलता है। हमारी जो बेटी रुक्मणी है सुंदर भी है, गुणवान भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि वैसा ही राजकुमार होना चाहिए। महारानी आप चिंता न करें, कल मैं महासभा लगाऊंगा और देखूंगा कि हमारी बेटी के लिए कौन सा राजकुमार ठीक रहेगा। सभी मंत्रियों के अपने चारों बेटाओं के मत पूछूंगा कि कौन सा हमारी बेटी रुक्मणी के लिए राजकुमार अच्छा रहेगा। मेरे प्रेमी भक्तों, महारानी को समझाया। सुबह के वक्त में जब महाराज दरबार में पहुंचे, महासभा लगाई, मंत्री गणों को बुलवाया। मैंने सब बात करनी कोई मंत्री गणों को बुलवाया और कहा, हे मंत्री गणों, ये महासभा हमने इसलिए लगाई है कि हमारी जो बेटी रुक्मणी है वो शादी योग्य हो चुकी है। चारों बेटाओं से कहा कि बेटाओ तुम्हारी बहन रुक्मणी शादी योग्य हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा राजकुमार ठीक लग रहा हो तो बताओ। जब ये बात कही तो सभी अपने अपने मत बताने लगे। जब अपने अपने मत बताने लगे, कोई किसी को बताता है तो कोई किसी को बताता है, पर लेकिन महाराज भीष्म के दिमाग में एक भी राजकुमार ठीक नहीं आया। महाराज भीष्म कहने लगे, नहीं, हमारी जो बेटी रुक्मणी है वो गुणवान है, सुंदर भी है, तो वैसे ही राजकुमार होना चाहिए। हम अपनी बेटी की शादी किसी अहंकारी राजकुमार के साथ में नहीं करेंगे। जब ये बात कही तो उसी समय सबसे छोटा पुत्र था रुक्मी, वो खड़ा हो गया और बोला, पिताजी मेरे दिमाग में एक राजकुमार ठीक आ रहा है। बोले कौन? वो है द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया। सुंदर भी है, गुणवान ये सब प्रकार से अच्छे हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम सुना, महाराज भीष्म खड़े हो गए, कहने लगे, बेटा तूने तो हमारी मुंह की बात ही छीन ली। अरे हम यही तो चाह रहे थे कि कौन कन्हैया का नाम ले, और तब हम अपनी बेटी रुक्मणी की शादी उस कन्हैया के साथ में करें। अगर कन्हैया हमारे दामाद बन के, बेटी के दूल्हा बन के हमारे आंगन में आ गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। महाराज ने पूरी बात नहीं कह पाई। सबसे बड़ा पुत्र रुक्म खड़ा हो गया, हमारी रुक्मणी की शादी उस ग्वाल गवाले के साथ में, गैया चराने वाले के साथ में, माखन चराने वाले के साथ में, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि हमारी बहन जो रुक्मणी है एक राजा की लड़की है, और एक राजा की लड़की की शादी एक राजकुमार के साथ में हो सकती है, बल्कि किसी ग्वाल गवाले के साथ में नहीं। महाराज कहने लगे, लाला अरे भला कन्हैया के अलावा और कोई सुंदर वर तुम्हारी नजर में है? हमें तो कन्हैया के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। रुको पिताश्री, हमारी नजर में है एक राजकुमार। कौन है? रुको पिताजी, हमारी नजर में है तो हमारा साला है, बहुत सुंदर है। साला? हाँ, चंदेली का रहने वाला है, शिशुपाल। और मैं अपनी बहन रुक्मणी की शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा ये समाज के विपरीत है, तुम भला शिशुपाल के साथ में शादी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शिशुपाल की बहन तो तुम्हारे लिए है। दिक्कत वाली बात है, अरे शिशुपाल ने अपनी बहन हमारे लिए कर दी और हम अपनी बहन उनके लिए कर देंगे तो कौन सी दिक्कत वाली बात है? हिसाब बराबर है। कहा बेटा ये सही नहीं है, ऐसा कभी समाज में होते हुए नहीं देखा है, ये समाज के विपरीत है, और समाज में वही काम करना चाहिए जो अच्छा हो समाज के लिए। मैंने कहा मेरी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे साला शिशुपाल के साथ होगी। ये समाज ना तो हमें खाने के लिए देता है, ना हमें पहनने के लिए देता है। हमारे मन में जो अच्छा आएगा हम वही करेंगे। ये शादी होगी तो शिशुपाल के साथ में, अन्यथा किसी के साथ में नहीं। महाराज कहने बेटा मान जाओ।
और इसी उपलक्ष्य में सम्मानीय हमारे ये भैया जी श्रीनिवास ये उलायतपुर से आए हुए हैं। ये भैया जी हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान इन सभी शब्दांत राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे, धर्म के रास्ते पे इसी प्रकार से आगे बढ़ाई रखे। बहुत समझ आया बेटा, ऐसे कभी होते हुए नहीं देखा है। अगर ऐसा हो गया तो समाज वाले लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे, इसलिए ऐसा मत करो। अपनी बहन की शादी अपने साले ससुराल के साथ में मत करो, ये घोर अन्याय है। ऐसा अन्याय मत करो। रुको पिताश्री, मैंने कहा ना ये शादी होगी तो हमारे साले ससुराल के साथ, मैंने था किसी के साथ में नहीं। उस कन्हैया की बात दोबारा से ना सुन लूं। अगर फिर से कन्हैया का नाम लिया तो ये तलवार ही चल जाएगी, तलवार। रुको वहां से चला गया, अपने महल में कच्छ में जाकर के पहुंचा और अपने साले ससुराल के लिए पत्र लिखने लगा है।